हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे हम कहते हैं साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज। इसको कैसे निकाला जाता है और ये होता क्या है, ये हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम साधारण ब्याज को समझेंगे। तो जब भी हम किसी से पैसे उधार लेते हैं, कोई लोन लेते हैं, तो हमको क्या करना पड़ता है, जब हम पैसे वापस करते हैं तो हमको कुछ पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। अब जाहिर सी बात है, कोई हमें लोन उधारी ऐसे तो दे नहीं देगा, उसको जब कुछ फ़ायदा होगा तभी तो वो देगा। तो वो जो कुछ उसका जो फ़ायदा होता है, यानी कुछ एक्स्ट्रा रुपए जब हम उसको वापस करते हैं, उसे हम कहते हैं ब्याज या इंटरेस्ट। तो हर आदमी अलग अलग इंटरेस्ट लेता है। अलग अलग बैंक में भी अगर हम जाएंगे तो अलग अलग इंटरेस्ट पड़ता है, अलग अलग ब्याज पड़ता है। तो इसको निकालते कैसे हैं? मान लीजिए आपने 40,000 रुपये उधार लिए, जिस पे आपको 5% ब्याज देना है, और आपने ये रुपए उधार लिए 1 साल के लिए। तो 1 साल के लिए यानी अगले साल आप 40,000 रुपये वापस कर देंगे। लेकिन जब आप 40,000 वापस करेंगे तो आपको 5% ब्याज भी देना पड़ेगा साथ में। तो 40,000 का हम 5% निकालते हैं। तो ये 0 0 से कैंसिल, ये 0 0 से कैंसिल, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और ये 2 0। तो आपको अगली बार 2,000 ब्याज भी देना पड़ेगा। मतलब टोटल आपको देने पड़ेंगे, 40,000 में 2,000 ऐड कर दीजिए, तो आपको देने पड़ेंगे 42,000 रुपये, यानी 2,000 आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। अब मान लीजिए आप 1 साल नहीं 2 साल के लिए ले रहे हैं। आप ये जो लोन ले रहे हैं 2 साल के लिए ले रहे हैं, तो आपको ब्याज और ज़्यादा देना पड़ेगा। 1 साल का हमने निकाला, कितना हुआ 2,000। तो 2 साल का कितना हो जाएगा? 2 साल का 4,000 हो जाएगा। उसी तरह 3 साल का कितना हो जाएगा? तो इसको 3 से गुणा कर दीजिए, 6,000 हो जाएगा। तो 40,000 तो क्या था हमारा मूलधन, या जो हमारा अमाउंट है, प्रिंसिपल। मूलधन इसको हम कहते हैं, इसको हम प्रिंसिपल भी कहते हैं। मान लीजिए हमको 4 साल के लिए हमने लोन लिया है, तो हम कैसे निकालेंगे? तो आप क्या करिए, 40,000 का 5%। अब ये इससे क्या आ जाएगा, 1 साल का। हमें जितने साल का चाहिए होगा उतना हम इसमें गुणा कर देंगे। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये तो हमारा 2,000 आया ही था ऊपर, और इसका गुणा हो जाएगा 4 से, यानी 4 दूनी 8, 8,000 रुपये। तो अगले साल जब आप अदा करेंगे 4 साल बाद, तो आपको 8,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, यानी 40,000 प्लस 8,000, 48,000 रुपये आपको देने होंगे। तो ये तो हो गया हमारा साधारण ब्याज, यानी जितने साल का होता है उतने साल से हम गुणा कर देते हैं सीधे। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज इससे थोड़ा अलग होता है। चक्रवृद्धि ब्याज पहले साल, तो मान लीजिए आपने 40,000 रुपये उधार लिए थे 5% पे 1 साल के लिए, लेकिन यहाँ पे जो ब्याज था वो क्या था, चक्रवृद्धि ब्याज, या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ऐसे केस में क्या होगा, पहले साल के पे कंपाउंड इंटरेस्ट तो उतना ही लगेगा, यानी चक्रवृद्धि ब्याज होता है पहले साल के लिए उतना ही होता है। तो अगर 40,000 आपने 1 साल के लिए लिया, तो हम वैसे ऊपर जैसे हमने कैलकुलेट किया था वैसे ही करेंगे इसको। तो ये आएगा 2,000। तो आप अदा करेंगे अगले साल कितने, 42,000 रुपये। तो पहले साल के लिए ध्यान रखिएगा कि सामान्य ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों एक ही जैसे होते हैं। लेकिन आपने अगर 2 साल के लिए लिया, तो आपको पहले साल तो इतना रुपया देना था, लेकिन आपने कहा नहीं नहीं मैं अभी नहीं दूंगा, मैं अगले साल, इसके भी अगले साल दूंगा, यानी 2 साल बाद दूंगा। तो अगले साल जो ब्याज लगेगा, यहाँ पे क्या था, हमने 2,000 हर साल 2,000 लग रहा था, यानी 4 साल बाद देंगे, तो 4 बार 2,000 को 4 से गुणा कर दिया। 5 साल के लिए होगा तो 2,000 को 5 से गुणा कर देंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगले साल जो लगेगा आपका, पहले साल तो 2,000 लगा, अगले साल क्या होगा कि 40,000 पे नहीं लगेगा,
अब 42,000 रुपये लगेगा, यानी जो जो आपका ब्याज था पहले साल का, पहले साल आपका 40,000 था तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट था, या हम कह सकते हैं मूलधन था, और इस पर 2,000 आपका लगा पहले साल का ब्याज, तो टोटल हो गया 42,000 रुपये। फिर जब दूसरा साल आया तो अब 40 से यहाँ पे मतलब नहीं है, यहाँ पे अब 42 पे लगेगा 5%। तो 42 पे 5% जब लगाएंगे हम तो ये हो जाएगा, अब 42 को हम गुणा कर लेंगे 5 से तो कितना आ जाएगा हमारा 2100 रुपये। तो अगले साल इस पे 42,000, पहले साल में 42,000 आया, यानी आपको देना है पहले साल में, लेकिन अगर पहले साल आप नहीं देते हैं तो अगले साल 2100 रुपये ब्याज और लग जाएगा, जो कि आपका टोटल हो जाएगा 44,100 रुपये। अब मान लीजिए आप दूसरे साल भी नहीं देते हैं तो तीसरे साल क्या हो जाएगा, इस पे लगेगा 5%, 441 गुणा 5/100, सॉरी यहाँ पे 0 आएगा 2 बार, तो 1 0 से 1 0 कटा, 1 0 से 1 0 कटा, 441 गुणे 5, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 चक्कू 20 का 0, कैरी गया 2, 5 चक्कू 20 और 2 22, तो 2205 और ब्याज लग गया। तो अब कितना हो गया, ये था, प्लस में 2205 और ऐड कर देंगे हम, तो 46,305 रुपये 3 साल बाद। 3 साल बाद आपको कितने देने, 46,305 रुपये। यहाँ पे 3 साल बाद हमको कितने देने पड़ रहे थे, क्योंकि यहाँ हर साल 2,000 लग रहा था, तो 3 साल में कितना लगेगा, 2 3 6, 6,000 रुपये। तो हमको इसमें देने पड़ेंगे सिर्फ 46,000 रुपये, लेकिन यहाँ पे हमको 46,305 रुपये देने पड़ेंगे। तो ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ पे दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, साधारण ब्याज में क्या होता है कि हम हर साल जो मेन अमाउंट है, यानी आपने मान लिया 40,000 रुपये उधार लिए थे, तो हर साल पहले साल भी 40,000 का 5% यानी 2,000 लगेगा। अगर आप उस साल नहीं पे करते हैं, अगले साल पे करते हैं तो भी 2,000 और जुड़ जाएगा। फिर तीसरे साल मान लीजिए पे करते हैं तो 2,000 और जुड़ जाएगा, लेकिन इसमें 2,000 जुड़ता रहेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में या चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि पहले साल आप देंगे तो आपको 2,000 रुपये ब्याज देना पड़ेगा, लेकिन अगले साल अगर आप देते हैं तो आपको 40 + 2 यानी 42,000, यानी हमने ब्याज भी जोड़ दिया उसमें, तो यानी ब्याज पे ब्याज हम लगा रहे हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि हम ब्याज के ऊपर ब्याज लगाते हैं, फिर अगले साल उस ब्याज को भी हम जोड़ देंगे, फिर अगले साल उस पर भी ब्याज लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि थोड़ा हमको ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे ब्याज पे भी ब्याज लग रहा होता है। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। सुमित अपने दोस्त राहुल को 6% प्रतिवर्ष की दर से 7,500 रुपये उधार देता है। यदि राहुल धन 8 वर्ष बाद चुकाता है तो साधारण ब्याज कितना होगा। तो सुमित ने अपने दोस्त राहुल को 6% प्रतिवर्ष की दर से 7,500 रुपये उधार दिए और राहुल 8 वर्ष बाद चुकाएगा उसको। 1 साल का पहले हम निकाल लेते हैं, तो 7,500 का हम निकालेंगे 6%, तो इस 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 450। अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 450 आ जाएगा। तो 450 उसको क्या करना पड़ेगा, अगर 1 साल बाद देता वो तो 450 देना पड़ता, लेकिन यहाँ पे वो 8 साल बाद देगा, यानी हर साल के 450 जुड़ेंगे। तो आप यहाँ पे सिंपली क्या कर सकते हैं, 450 को 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, तो 3,600 रुपये उसको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, यानी 7,500 रुपये तो वो लौटाएगा ही जो लिए थे, प्लस 3,600 रुपये ब्याज के जुड़ जाएंगे 8 साल बाद, तो ये हो जाएगा 11,100 रुपये। तो 8 साल बाद उसको 11,100 रुपये देने पड़ेंगे, यानी 3,600 का क्या जुड़ गया, ब्याज जुड़ गया। अब आप एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्योंकि साधारण ब्याज था तो हर साल 450 ही लगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखेंगे वो चक्रवृद्धि ब्याज का है। इसमें क्या होता है कि ब्याज पे भी ब्याज लगता है। पहले साल आपका मान लीजिए लगा 450, तो वो 7,500 में जुड़ जाएगा, फिर अगले साल आपका 7,500 में 450 जोड़ के
यानी 7,950 रुपये पे आपका ब्याज लगेगा दूसरे साल का। तो इसमें ये चीज़ होती है कि ब्याज पे भी ब्याज लग जाता है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं 6,000 का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1/2, यानी इसको हम कहेंगे 2.5 साल, 2 साल और 6 महीने, 2 सही 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। तो पहले साल तो हमने देखा सेम होता है, 6,000 का 10%, कितना आ गया 600 रुपये। ये था पहला साल। अब दूसरे साल क्या होगा? दूसरे साल का जो ब्याज कैलकुलेट होगा 6,000 पे नहीं होगा। अब ये जो ब्याज है ये उसमें ऐड हो जाएगा, तो कितने हो गए 6600। तो पहले साल 6,000 पे लगाया, लेकिन अगर पहले साल आपने पेमेंट नहीं किया, आपने पैसा नहीं चुकाया, तो अगले साल क्या होगा, वो ब्याज के जो थे वो अमाउंट में ऐड हो गए, 6600 हो गए। अब इस पे ब्याज कैलकुलेट होगा। तो ये कितना हो गया 660। दूसरे साल का ब्याज कितना आ गया 660 रुपये। अब अगले साल अगर आप अभी भी नहीं पे कर रहे हैं तो ये 660 भी ऐड हो जाएगा, किसमें, इस वाले अमाउंट में। तो कितना हो जाएगा ये 7260 रुपये। अब इस पे हम कैलकुलेट करेंगे कितना 10%, लेकिन ये तो 1 साल का आ जाएगा इससे, क्योंकि तीसरे साल का निकल आएगा। तो इसीलिए इसको हम गुणा कर देंगे 1/2 से, यानी आधा। 1/2 का मतलब होता है आधा। तो हमें पूरे साल का नहीं निकालना है, बल्कि आधे साल का निकालना है। तो इसको हम कर लेते हैं सॉल्व। 2 3 6, एक इधर गया, 2 6 12, 2 3 6, तो आ गया 363। तो ये आ गया हमारा 2.5 साल का पूरा। अब इसको तीनों को ऐड कर लीजिए। तो 3 6 6 12 का 2, कैरी गया 1, 6 6 12 3 15 1 16। तो 1623 रुपये हमारा आएगा ब्याज टोटल। तो 6,000 रुपये तो देने ही पड़ेंगे, साथ में 1623 रुपये और देने पड़ेंगे। तो 7,623 रुपये टोटल चुकाने पड़ेंगे।